नमस्कार। जार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी बार हमने देखा हुआ है, ये सवाल आता है पेशेंट्स के द्वारा कि जब प्लेट या फिर रॉड या फिर नेल हड्डी में लगा हुआ होता है और या तो वो बाहर नहीं निकला होता है या फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ये दो कंडीशंस होते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब शरीर के अंदर में प्लेट लगा हुआ होता है हड्डी में, तो क्या उस वक्त हम रनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, जब आपके शरीर में प्लेट, रोड या फिर नेल इस तरीके का कोई भी चीज़ लगाया गया है तो उस समय में तो किसी भी स्थिति में आपको रनिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए जी। कारण ये है, देखो मान लेते हैं आपकी हड्डी जुड़ भी चुकी है, ये नहीं मतलब अगर हड्डी नहीं जुड़ी है तो ये एक अलग ही कंडीशन है। इसमें तो आप खुद ही नहीं सोचोगे कि भाई रनिंग करना है। अगर जुड़ भी चुकी है तो भी आपको कम से कम रनिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपका पैर में समस्या है, हाथ में है तो एक अलग बात है, रनिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, जब आप रनिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो रोड या फिर प्लेट जो डाली गई है उस पर प्रेशर पड़ने का डर रहता है। हो सकता है प्रेशर पड़े, जब रनिंग करते हो तो झटका लगेंगे या फिर कुछ भी तरीके का कंडीशन बन सकता है। इस अवस्था में आपकी नेल निकल सकती है और इस तरीके का चीज़ अगर होता है तो आपका दर्द बढ़ सकता है और अलग अलग तरीके का आपको समस्या देखने को मिल सकता है। जी। तो अब अगला सवाल है कि अगर मान के चलो प्लेट, रॉड या फिर जो नेल है वो आपके शरीर से निकाल दिया गया है, क्या उस स्थिति में हम जो रनिंग है यानी कि दौड़ना, ये काम को कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपके शरीर से प्लेट या फिर रोड निकाल दी गई है, अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हो, पहले की तरह अगर आपकी हड्डी हो चुकी है, पूरी मजबूत हो चुकी है, आपको पैर में पूरा लग रहा है कि भाई मेरा पैर में जान है, पूरी ताकत आपको अगर पैर में लग रही है तो बिल्कुल आप रनिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन रनिंग करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप रनिंग करने के लिए जाते हो तो ये नहीं कि भाई शुरू दिन से आप मतलब ज़्यादा रनिंग करने लग गए या फिर तेज़ रनिंग करने लग गए, इस तरीके का चीज़ नहीं करना है। स्टार्टिंग पहले आप ये शुरू करोगे कि थोड़ी बहुत चलना शुरू करोगे, कुछ दिन आप चलते रहोगे, चलने के बाद फिर धीरे धीरे करके रनिंग करोगे, उसके बाद फिर रनिंग जो है उसको बढ़ाओगे। ऐसे करके मतलब बोलने का मतलब ये है कि धीरे धीरे करके आपको बढ़ाना है और तेज़ रनिंग भी कर सकते हो और सारा कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो सामान्यतः कितने दिन लगते हैं रनिंग हम स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल। देखो, जो समय है इसको एग्जैक्ट तो मतलब बताया नहीं जा सकता है, लेकिन जब भी आपकी अगर रोड या फिर प्लेट लगाई गई थी, अगर वो निकल गई है, निकलने के बाद अगर अच्छे से जुड़ चुकी है तो कम से कम 1 से 1.5 महीना तो भी आपको वेट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो नेल वगैरह जो लगे हुए होते हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हड्डी जो है कुछ तो कमज़ोर हो गई होती है, तो उसको भी हील होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है। उसके बाद जो हड्डी है वो भी धीरे धीरे करके पूरी मजबूत होगी, पूरी मजबूत नहीं हुई होती है इतनी जल्दी से, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा आपको समय का ज़रूरत होता है। उसके बाद आप फील कर पाओगे कि भाई पैर में ताकत आ रही है, जैसे हमने बताया उस तरीके का अगर होने लगता है तो फिर धीरे धीरे करके आप रनिंग शुरू कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, जब प्लेट निकल जाने के बाद रनिंग कर रहा होता है पेशेंट, उस कंडीशन में अगर हल्का सा कभी दर्द हो, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपको लगता है कि भाई मेरी हड्डी में कुछ बाकी रह गया है, अगर रनिंग करते करते आपको दर्द होने लगता है, अगर थोड़ा बहुत होता है तो चलो माइनर है, उसको समझा जा सकता है, धीरे धीरे करके आप रनिंग कर सकते हो। थोड़ी बहुत रहती है तो वो रिकवर कर लेगा, लेकिन उस कंडीशन में कभी भी आप तेज रनिंग नहीं कर सकते हो। धीरे धीरे थोड़ा बहुत रनिंग या फिर वॉकिंग जो है इसको आप जारी रख सकते हो और कुछ दिन बाद अगर वो आपका दर्द जो है घटने लगता है या फिर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद नॉर्मल जिस तरीके से आप रनिंग करते थे इस तरीके का रनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। जी, धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने जाना कि जब प्लेट अंदर में हो तो रनिंग करना चाहिए या नहीं, और जब प्लेट बाहर निकल जाए शरीर से तब रनिंग आप कर सकते हो या नहीं। तो हाँ, आज की हमारी वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।